ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ की राम राम। एक और भाई नया केस है आजकल चल रहा है जो कि वे फेसबुक के माध्यम से बच्चे एक दूसरे तय अपने रिक्वेस्ट भेज के ये मान लो कुछ भी वो एक दूसरे ने पसंद करे हैं तो आगे जाके मतलब इस तरह के केस बन जाए हैं, दोनों बच्चे पसंद भी कर ले हैं और आगे जाके उनका परिवार के भी रजामंदीता भी शादी कर ले हैं। आगे फिर ये स्थिति किस ओर जावे है ये एक नया रूप देखने को मिला भाई आज एक बहुत ही अलग तय, क्योंकि हमारे साथ एक गुड़िया बैठी है जिसने फेसबुक के माध्यम से इनका प्यार हुआ था, फिर घर वालों ने शादी की है, बिल्कुल मर्जी से की है, बिना दहेज के की है। मतलब अच्छी बात है वैसे तो देखा जाए समाज के लिए, पर गुड़िया ने बहुत अच्छी सोच थी भाई। एक दहेज तो अलग हटके परिवार की भी रखी है, दोनों परिवारों की भी रखी है, तो इनकी रजामंदी तो शादी हुई थी भाई। तो मेन समस्या तो भाई गुड़िया ने पूछे के थी और आगे के सिचुएशन रही है। गुड़िया के नाम है अपना? मूर्ति सर। मूर्ति, के कुछ सिचुएशन बनी थी मतलब फेसबुक तो कैसे के प्यार मतलब शुरू हुआ था वो एक बार स्थिति बताओ सर। उसकी मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो हेलो हाय मतलब बात होने लगी सर हमारी। तो वो ने बोलिया मेरे तो फ्रेंडशिप कर ले। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे माँ बाप मैं इस चीज़ ना अलाउड नहीं करते। नू बोलिया अक बोलिया मैं तेरे माँ बाप ने आप पे मना लूँगा, बोलिया ब्याह भी तेरे गैली करूँगा। और मैं बोली माँ मेरे माँ बाप और तेरे माँ बाप दोनों उतना तू मना लेगा? नू बोलिया हाँ मैं मना लूँगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानना था कि मैं उससे बात करूं। हाँ, क्योंकि सिचुएशन कई बार फिर उल्टी पड़ जाती है। लड़की का नाम भी बदनाम लड़की का ही होगा। हाँ, क्योंकि बाद में बदनामी लड़के की नहीं होती, ज़्यादा लड़के की घनी हो जाए इसमें। तो फिर भी वो 3 महीने मेरा पाछा पड़े रहा कि तू मेरे गला बात कर ले बात कर ले बात कर ले। फिर मैंने उसके गला बात करनी शुरू कर दी। मैं चल ठीक है। मैंने उसकी कास्ट भी पूछी क्योंकि अपने समाज में क्या है कि अदर कास्ट में मानते को नहीं, और गांव गवांडा में तो बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि अपना समाज ही ऐसा है, सोशल से जुड़ा हुआ सारा, तो इस चीज़ में घना महसूस करें बाद में। हाँ, तो मैंने उसकी कास्ट भी पूछी, अपने गोत नात भी पूछे, और गांव गवांड भी देखा कि 12 तो नहीं लगता, तो कुछ नहीं मिला था। तो मैंने उसको कह दिया मैं चल ठीक है मैं तेरे गला बात करना तैयार हूँ। तो धीरे धीरे हमारी बात होती रही। तो फिर वो नवंबर में छुट्टी आया था 19 में। आपको पता था कि पहले सर्विस में है ये? हाँ पता था, क्योंकि इन्होंने खुद ही बताया था। इन्होंने बताया था कि 2016 से आर्मी सप्लाई कोर में कार्यरत है। और फिर ये नवंबर में छुट्टी आया था। नवंबर में इसने मतलब सिंपली बात करने खातर मैं संद बुलाई थी। बस में चली गई मैं। उड़ता यो मैंने ले गया अपनी बाइक पे बिठा कर न एक होटल में। मतलब अपना पहले तो अपने नुए जैसे कि आपा बैठे हैं सारे नुए बैठे थे उड़ा। फिर यो काउंटर पे गया, मतलब जहाँ पे वो मैनेजर वगैरह जो कुछ भी होटल का वो खड़ा था उससे इसने बात करी। मैं अंदर थी और मैंने दोबारा ले गया और इसने सिग्नेचर वगैरह करवाए। मैं बोली माँ ये क्या खातर करवा, मैंने नहीं पता था वो करा क्यों नहीं वो करा इस बात का भी। तो एक रूम में लेके चले गया यो। मैंने उस दिन कहा महा इसका क्या मतलब है गुरमीत? नू बोला कुछ नहीं, बोला मैं सिर्फ बातें करना चाहूँ हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसके मन की लालसा क्या थी धीरे धीरे वो सामने आने लगी। तो उसने बोला कि तू मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना ले। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाना चाहती। अच्छा, शादी से पहले ही दबाव डाल दिया मतलब फिर नू बोलिया अब मैं एक सैनिक हूँ, आर्मी में हूँ, मैं एक फौजी हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगा। मेरे माँ बाप ने भी तेरे माँ बाप ने भी मैं मना लूँगा और शादी भी कर लूँगा तेरे तई। तो मैंने मतलब उसने इतना दिलासा दिया तो मैंने फिजिकल रिलेशन के लिए तैयार होगी। यानी कि उसने मेरे पे मतलब पूरा विश्वास दिखाया कि वो मेरे से शादी करेगा। एक विश्वास दिखा जो जिंदगी का मतलब सफर यहीं से हो गया। हाँ, मतलब जिंदगी का सफर भी यही हो गया। और लड़का भी अच्छा है, लाग भी रहा है, मतलब सारी बात कही उसने। बिला मैं भी लाग भी रहा हूँ। बिला के बाप ने बेटी बिला के चाहिए कि मतलब है उनकी बेटी ने कमा का खुआ है। बिला मेरे में ये सारी क्वालिटी तो मतलब सारी गुणवत्ता है, मैं बिला तेरा ध्यान रख सकूँ हूँ। मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने कहा अगर तू मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनावा है बाई चांस अगर माँ प्रेग्नेंट होगी तो मैं उस बच्चे ने गिराऊँ को नहीं मैं खाऊँ। मैं बोला ठीक है, बोला मैं शादी कर लूँगा तेरे साथ। बोले ठीक है। तो इसी प्रकार वो कई बार मिलता रहा मेरे साथ। फिर वो ड्यूटी पे चला गया था। फिर बाद में वो आया था जनवरी में छुट्टी 2020 में 25-26 इस तारीख दो को आया था वो। तो जब वो मिला था जब भी हम दोनों के बीच में फिजिकली कांटेक्ट हुआ था। फिर वो जब उसके बाद वो 1 तारीख 2 तारीख को गया था फरवरी में। फिर जाते ही उसने एकदम बात करनी बंद कर दी।
वहाँ देखो पे। फिर उसका मान लिया आपका फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ, एक दूसरे ने रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके बाद मतलब घर वालों की रजामंदी की इस तरह ली, क्योंकि इस परिवार की भी उस परिवार की, तो फिर आगे शादी के बारे में मतलब किस तरह की आगे बढ़ी बात? आगे सर ये थी कि मना उस तक आया कि महागर क्या ने बोल दे कि माँ ब्याह कर लेंगे। उसने अपनी फैमिली तो पूछा, उसकी फैमिली ने मना कर दिया कि बोले इसका बाप तो गरीब है, सरिया बांधा है के देगा। तो मैं भी परेशान सी हो गई, तो जिसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और मैं कहीं भी मना करा शादी था, तो मैंने महिला थाना में दरखास्त दे दी थी, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन दे दी थी। उस टाइम पे यो के नाम है लॉकडाउन भी चल रहा था जींद में। हाँ जींद में हिला थाना में मैंने इसकी दरखास्त दे दी थी ऑनलाइन। तो 3 दिन पाछा में थाना वाले भी आए थे यूरा मेरे पे मतलब जो पूछा जो घटना हुई थी मेरे गला वो लिख कर ले गए मैं, और सिग्नेचर भी करवा लिए थे उनने। फिर उनका दौरा भी फ़ोन कराया, उनका नंबर लिया मेरे पे, मेरा नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अच्छा। हाँ फिर उन्होंने उनका दौरा फ़ोन कराया, अगले दिन में उड़ा बुलाए थाने में, पर उड़ा जाकर न इसने मतलब पहले तो यूरो भी पंचायत हुई, पंचायत में भी हाथ जोड़ कर खड़े हो गया, कहा मेरी गलती है मैं मानू हूँ। फिर ओड़ा थाना में बुलाया इसने, मतलब थाना में चले गए अगले दिन। ओड़ा भी नू बोला मानू हूँ बोला गलती है। फिर उन्हें टाइम मांग लिया, फिर मेरे भी जो ग्राम गए थे, ओड़ा एक लड़का था को खोखरी का, ओड़ा वीडियो लाग रहा था बनाना, हमने भी नंबर ने भी नहीं पता था खोखरी का है, उसका खोखरी का है। लेकिन ओड़ा तो जो एक पुलिस वाला था उसने देख लिया, नू बोले हाँ भाई बोला कौन है तो, नू बोला मैं तो खोखरी का जा हूँ, बोला के करना रहा, बोला मैं तो उसके थोड़ी के मैटर में रहा हूँ। नू बोला इसके मैटर में तेरा क्या संबंध इसता है, बोला तो जाना इसती, नू बोला ना, बोला भेजा किसने है, बोला मैं तो अड़े वाली थोड़ी ने भेजा हूँ नीलम ना। नू बोला फिर मैं बुलाई उन्हें, नू बोले उरा, नू बोले हाँ मैं आ गई, नू बोली छोरा जाना, मैं खाना जी मैं तो कौन जानती, नू बोली तो तुम कहा मैं तो मूर्ति के मैटर में जी मैं कौन जानती, मैं खा कौन है कितना है। फिर ओ नू बोला मैं नीलम का भाई हूँ, मैं बोली महाजी ना जी नीलम का भाई तो कौन नहीं, मैं खा नीलम के तो महा 2 भाई है, दोनों मैं जानू हूँ। फिर पुलिस वाले ने उसको थप्पड़ भी मारा। फिर वो अलग एक रूम में ले जाकर ना उसकी मतलब उसको मारे अच्छे, फिर उसका सचो गुलवाया। फिर मरता है सचो मैडम ने बोली बिलायो तो नुका है बिला एक छोरी है नीलम लेवा की, उसका गला भी ये काम करके वहाँ भी नुका मैं भी इसका ब्याह करूँगी। मैंने नुका दिया मैडम था माँ जी मुन्ना नहीं पता किसका गला की है यो के नहीं है, लेकिन वहाँ मेरा गला जो काम करके इसने उसी लड़के ने करके हैं जिसके साथ आपके मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट हुई फेसबुक पे, उसी लड़के ने। हाँ मैं बोली जी मुन्ना नहीं पता किसके साथ के संबंध है इसका के नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उस लड़की ने जानू मेरे गला पढ़े कर दे। लेकिन फिर वहाँ से तो मैडम तो मैंने एक ही बात कही महा जी या तो मेरे साथ जो इसने कर किया इतना बुरा काम कर किया है, दुर्घटना कर इसने मेरे साथ, मैं उसके खिलाफ मन्ना न्याय दिलाओ या फिर मैं मेरा ब्याह करवा दिया उसका गला। नु बोली ठीक है। फिर इतना टाइम मांग गया, 1 तारीख ने मामना नु कहा माया तू हम पर दरखास्त दायर करा फायर। फिर नु बोले ठीक है बोले हम थोड़े का ब्याह कर देंगे। तो उसने ब्याह कर लिया जब तो यानी कि मेरी नौकरी कौन चाहेगी बोले मैं ब्याह कर लूँगा। फिर ब्याह होया पाछे में उनका घर रहने लगी लगभग 1 महीना। किस डेट में ब्याह हुआ था, शादी हुई थी? 1 मई 2020 में। 1 मई 2020 में। हाँ। उसके बाद फिर रिलेशनशिप कैसी रही आगे? जैसे मतलब सब बिना कर रहे थे सर हम साथ में तो ठीक रहे थे सर दोनों। फिर वो ड्यूटी पे चला गया था सर विनायक में। फिर उसका मतलब पहले तो उसकी ड्यूटी पूना महाराष्ट्र में थी सर बॉम्बे में। फिर इसकी ड्यूटी होगी सर कश्मीर में CBS रोल में सर। मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे तो CBS में थी। मतलब मेरे को तो यही बोलते कि कभी कश्मीर में है, कभी राजौरी में है, कभी लद्दाख में। मतलब मेरे को इसका प्रॉपर तरीका मतलब बता नहीं रहे थे मतलब की था इसकी ड्यूटी। तो मेरे तना बात करवाई कर दे, सिर्फ 1 दिन बात करवाई थी मेरी उन्हें उसका जाए पाछा। अच्छा, मतलब परिवार वालों ने बात भी नहीं कराई? ना बात भी नहीं करवाई। आपके पास उसका कोई नंबर भी नहीं था? नो सर। और मेरा नंबर चेंज कर दिया था उन्होंने वहाँ जाने? नहीं, अपने और हरियाणा का नंबर और चलता को नहीं सर। अच्छा अच्छा। कश्मीर में वहाँ पे उस स्टेट में चलता को नहीं, अपने हरियाणा का नंबर बंद हो जाए है। तो उसने वहाँ पे जो नया नंबर लिया वो मरता नहीं बताया। हाँ, और मेरा फ़ोन भी बंद करवा दिया था। बोले कि हमारा बउआ का फ़ोन अलाउड नहीं है। अच्छा, परिवार वालों ने करवा दिया? हाँ, तो उनने मेरा फ़ोन भी बंद करवा दिया और ना उससे बात करवाया कर दे मेरी। तो कभी फ़ोन आया करता मेरे तो नहीं बताया कर दी। मैं बहुत बार पूछती भी कि माँ पापा मम्मी उसका फ़ोन आवा है कि बोले ना उसका कोई फ़ोन नहीं आंदा। बोले उसका दौरा तो नंबर ही को नहीं। मैं बोली माँ पापा माँ ऐसे कैसे हो सका है, माँ बेटा सरहद के पार महा वो भी खतरे की जगह में ड्यूटी है और मैं उसका फ़ोन नहीं आवा ऐसा हो सका है।
नुका उसके बिला वहाँ पे बिला नंबर उसका वोटर कार्ड पे मिला है और ड्राइविंग लाइसेंस पे मिला है। बिला ड्राइविंग लाइसेंस भी को नहीं, उस पर वोटर कार्ड भी नहीं है। मैं बोली वहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं 25 साल हो गए उसने, वहाँ वोटर कार्ड भी बन रहा है और मतलब बाइक वही चलाने लग रहा है और आर्मी में है तो उसका लाइसेंस भी बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस। ने बोले ना बेटे बिला उसका तो बने को नहीं रहा। फिर भी मैं चल कोई नहीं मैं खा। फिर मेरे साथ लग गए मारपीट करने, लड़ाई भी करने लग गए और बात बात पर कहता तू मेरे छोटे बेटे का ब्याह कर ले। मैं बोली मैं उनसे गला ब्याह रखी, मैंने उसे के साथ राजी खुशी रहने दो। फिर भी वह उनका रोज का काम यही रह करता और ज़बरदस्ती मना अपने मतलब मायके में भेज देंगे, मतलब वो तो राखने का नाम भी नहीं ले कर दे, ज़बरदस्ती यहाँ पे छोड़ के चले जाए कर दे। और जब मैं मतलब वहाँ पे ले जाने का नाम बोलते ना सर, तो एक आधी बार एक दो बार तो लेन आया भी है, मैंने उसका देवर मतलब मेरा देवर लेन भी आया है। तो बोलता कि केले का आई है खाली बैग ठहलाई, दौड़ा ठह कर ले आई खाली। इस जिस बाप ने एक बेटी दे दी, जैसे शादी हुई थी वो बिना दहेज की हुई थी। हाँ। आपकी मर्जी तो हुई थी। हाँ। आपके पिता ने और माता ने तो मतलब यही कहा था कि भी आप राजी हो तो राजी हम। हाँ। यही हुआ था। हाँ। मतलब दहेज का कोई मामला भी नहीं था। नहीं सर। और आगे फिर थोड़ी बहुत ये भी चलने लगे, जैसे आप घर में आओ हो उसके बाद मतलब जाओ अगले परिवार। हाँ। तो मतलब आपके लेके आई हो, इस तरह के शब्द भी चल रहे हैं। हाँ नू बोले के लेके आई है बिला नांगे घर आके, गाली भी देने लग गई है, तू तो नू है फलानी है, तेरा बाप नू है, तेरी माँ नू है, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लग गई सर। मैं बोल नहीं सकती अभी, मतलब इतनी गंदी गालियाँ देने लग गए सर। फिर मेरे साथ मारपीट भी करने लग गए। मेरा मतलब वहाँ से मतलब घर पर ज़्यादा रहने लग गई थी सर। तो वो छुट्टी आया सर 6-7 महीने के बाद सर, नवंबर में आया सर, अक्टूबर में आया सर। उस टाइम पे 15-20 दिन तो सर मरते बताया को नहीं, 15-20 दिन बाद ये भी नहीं पता चला कि रहा रखना रहा। हाँ क्योंकि उस टाइम पे सर करवा चौथ का व्रत तो एक रहा सर, उस टाइम पे मैंने उरा छोड़ कर बिक गया था सर मेरा देवर। अच्छा। हाँ फिर और दोबारा मैंने ले जाने का नाम कौन लिया सर उन्होंने। फिर वो जैसे कि पता चला तो सर मेरी मम्मी मैंने छोड़ कर आई थी सर उस टाइम उड़ा। अच्छा मतलब पता चला जैसे आ रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद आपकी मम्मी छोड़ के आई थी। हाँ मेरी मम्मी छोड़ कर आई थी। तो आगे मतलब लड़का के विचार है, लड़के की खुल के कोई बात आने पाई कि नहीं भाई मैं पसंद करूँ हूँ या मैं मतलब इस दूसरे दूर हटना चाहूँ, लड़का क्या कहना चाह रहा है वो बता सर। उसकी तो मन में नहीं आ रही सर, बात ही नहीं हुई इसके बाद शादी के बाद मतलब ढंग से सर। मैं अगर कुछ पूछती भी नहीं, मैं ये बोल रही कि मेरी कोई गलती है नुकंदा ना, तेरी कोई गलती नहीं। मतलब माँ किसी ने कुछ कहा तेरे तमा मेरे बारे में बोला ना, बोला किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं कहा था वो मेरे बारे में भी। पाछे तक किसका आगे के कह रहा मैंने इस बात का भी नहीं बेरा, क्योंकि अगर बात तो वही अगर मुँह पे कहा तो जदा पे कहने भी सुते लगा कि उसने मरते ये बात कही है। फिर वो कई बार तो रात ना बाहर भी रंदा रहा तन, कई रात और दिन में मतलब सारिया उसके चाची वाले कमरे में पड़े रह करता सारिया, मतलब दिन में उसकी चाची वाले कमरे में, मतलब शाम ने भी वार आया करता उसके चाची वाले कमरे में पड़े रह करता छोटी वाले में। तो मतलब आगे फिर की कार्रवाई करी आपने, जैसे उनके परिवार की भी राय ली है, पंचायती मामले भी थोड़े बहुत चले होंगे, चलो वो अलग मामला पंचायती, तो आगे मतलब पुलिस की या इस तरह की आगे की कार्रवाई करी है, कहाँ तक गए हो सर? वो जून में उसमें क्या नाम है, जनवरी में छुट्टी चला वो ड्यूटी पे चला गया था सर। तो वापस मैं मायके आ गई थी सर कुछ दिन के बाद। फिर मैंने दोबारा मैंने फ़ोन कराया कि मैं पापा इतने दिन हो गए मैं घर आ रही हूँ, मैंने ले जाओ। कहता हाँ बेटे ले जाएंगे, 2 हफ्ते तो ऊपर हो गया। मैंने कहा दिन है, मैंने लेकर कौन जा थे। तो मेरी माँ मैंने छोड़ कर आई उड़ा। उस टाइम पे पंचायत ने भी फ़ोन दवा दिया था, कौन बोले कि भाई छोरी तो फ़ोन दे जो जितनी कर रहे हैं तो मैं कि कहने को घटना होगी तो आपने कहने दूँ भी हो जाएगी छोरी, तो मरता फ़ोन दुआ दिया था। उस टाइम पे मैं फ़ोन भी लेकर गई थी। मेरी माँ भी गई मैंने थोड़ा, तो मेरी माँ तो चाह की पानी की बैठ जे राजी है खुशी है कुछ नहीं पूछा। आम गई नहीं, मेरी माता गाली देने लगी मेरी सासू। मैंने मेरी माता कह दिया माया तो नुई रहोगी माँ तो चली जा घर, मतलब चाह नहीं पानी नहीं कुछ नहीं पिया। मेरी मानो की नुआएगी थी औरत है। फिर मेरा ससुरा आया, थोड़ी देर में बाहर जा रहा था, आंधे वो लग गया गाली देना, इतनी बूंदी बूंदी गाली देने लग गया। मैंने बात कर ली रिकॉर्डिंग पे, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग पे कर ली। हाँ आपके साथ साथ आपके जो माँ बाप हैं उनकी भी मतलब इज्जत नहीं रखी। हाँ इज्जत नहीं रखी सर। और उस टाइम पे इन्हें पता नहीं था कि मैं उस टाइम पे फ़ोन नहीं लेकर गई थी, यानी कि उन्हें पता भी नहीं था कि मैं फ़ोन लेकर जा रही हूँ। तो जाडे के दिन थे सर, स्वेटर पहन रही थी मैं, उसमें गोजी में डाल रखा था सर, मैंने रिकॉर्डिंग पर डाल दिया सर। यानी कि वे जो कह रहे थे मैं रिकॉर्डिंग कर ली सर। मारने की भी धमकी दे रहे थे, बोला इसके घर के ना मरवा दूंगा, इसके बाप ने मरवा दूंगा, इसके भाई ने मरवा दूंगा, इसके भतीजे ने मरवा दूंगा, मतलब बोला इसके फैमिली का नाश कर दूंगा मैं, बिला जड़ा तक हो सका और तक बिला इसकी फैमिली का नाश कर दूंगा, बिला बसने नहीं दूंगा।
अनु बोला मेरा बेटा तो जमा नहीं बसाया, जब तक मैं नहीं कहूँगा नहीं बोला मेरा बेटा घर नहीं बसा होगा। अच्छा, यानी लड़के के पिताजी का है? हाँ, लड़के के पिताजी ने कहा कि जब तक मैं नहीं कहूँगा नहीं, जब तक मेरा बेटा तेरे साथ बोला घर नहीं बसा होगा। यानी कि टोटली बात ये है कि मेरा जो ससुर है, मेरी सासू है, वहीं मेरा घर नहीं बसने दे रही है। अच्छा, मेन बात वहीं से है। हाँ उस दिन तो उन्होंने अच्छा लगा था, लेकिन आज वो आपके विरोध में हो रहे हैं। हाँ, आज में विरोध में भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी करे करते। फिर कुछ एक दिन हुए थे मना उड़ा रहती ने, फिर उनने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। यानी कि रात ने क्या होया कि उस तो मैंने उसमें दरखास्त दी थी सर मीला थाना में जी, उसमें असंत सर। अच्छा। कि हाँ मेरे सासू ससुर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भी दिखा दी सर उनता है कि माँ सर ये रिकॉर्डिंग देख लो, माँ मारने तक की धमकी दे रहे हैं। तो पीसीआर आई थी सर, उस टाइम पे नर्सिंग था सर कोई पीसीआर वाला। तो उसने कहा मेरी कास्ट भी पूछी, उनकी कास्ट भी पूछी, रीजन पूछा उसने, कौन से काम की सारा सौदा पूछा उसने, मैंने बता दिया था। फिर नु बोले मेरा ससुरा आया, मेरा ससुरा बुलाया, वो बाहर जा रहा था। उस टाइम पे मेरी सासू थी और मेरा छोटा देवर था और वो छोटी काकी थी घर आवड़ा। तो मेरे देवर ने मेरा ससुरा बुलाया, वो आंधे नु बोले मेरे घर तो चम्मच तक का खुड़का कोनी, बोला पीसीआर कुकर आएगी। तो वो जो पीसीआर वाला था उस तनु बोला भाई बिला सुबे सिंह बिला पीसीआर तो बिला हुए तो आई नहीं करती, बिला जब कुछ बात हुई है जदे आई है। फिर वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, सुनने लग रहा था। नु बोला तेरे घर में बिला चम्मच तक का खुड़का कोनी, बिला ये इतनी सारी बात हो कुकर रही है। फिर नु बोला ना जी बिला मेरे घर में चम्मच तक का खुड़का नहीं, बिला जी मैं के कहूँ महा जी चम्मच तक का खुड़का कोनी, और महा देख लो जी धमकी कितनी दे रहा है। फिर मेरा ससुरा बोला धमकी दे के ना उसे पीसीआर आती, बोला तू जानता कौन, बोला मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने बोला मैं तो तना इतने प्यार तक समझा रहा हूँ, और तू बोला मैंने रोब दिखावा है, बोला जब बोला गली में को पढ़ कर बोला कालर पकड़ कर ले जाऊँगा, बोला जब के इज्जत रहेगी तेरी, बोला तो मैंने एक वार्ड भी बंद कर दिए तेरे ताकि बोला बाहर नहीं बेरा पटा, बोला क्या बात हो रही है। लेकिन वो समझा कर चला गया कि भाई अपने जात बिरादरी की बेटी है, जात में आ रही है, राजी खुशी रहो प्यार रहो। तो उनने मेरे बयान भी लिख लिए थे, मैंने एक एप्लीकेशन लिख कर दी थी उस टाइम पर उन पर कि यानी कि मेरे हस्बैंड तक बात नहीं करवा दे इस वगैरह की मेरे तक नंबर भी नहीं दें दे, और मेरे साथ में मारपीट करा है। तो वो लिख कर ले गए थे। वो उन्होंने बोले अगला दिन तू अपने घर क्या ना बुला लिए और ओड़ा थाना में आ जाइए। तो मैंने अपने घर के द्वारा फ़ोन कर दिया था, और मैं भी और तो मैं पंचायत ले ली थी उनने, और तो मेरे पापा और भी पंचायत लेकर ना आ गए थे। ओड़ा हम थाने में गए थे, वो एप्लीकेशन गुम करवा दी ओड़ा था। अच्छा। तो उन्होंने बोले अग बिला उरा आए तो रही हो, बिला मीला थाना में दे दियो। तो वह मीला थाना में दीवा ओड़ा भी पंचायत हुई। फिर 1 तारीख तक का टाइम मांग गया था उनने, मार्च अप्रैल की कौन सी थी, तो उनने हाँ मार्च की 1 अप्रैल तक का टाइम मांगा था। और मार्च की 1 अप्रैल ने मेरे हस्बैंड का नंबर मेरे तक दिलाया था। यानी कि मांग चलो 10-11 महीने तो उसका दौरा नुका थे, उसका दौरा नंबर एक होनी, और ऐसा क्यों है 6 दिन के भीतर उसका नंबर भी आ गया। हाँ, पहला तो नु करे थे कि उसका नंबर ही नहीं है, और बाद में उसका नंबर भी आ गया। फिर मेरा नंबर भी दिलवाया, और माँ पंचायत में हाथ जोड़ कर बोले कि हम राजी खुशी रखेंगे। पर जब तो मैं उड़ा रहने लगी बोर्ड का, फिर उन्हें मारपीट कर दी। 1 मार्च के बाद आप रहने लग गए वहाँ पर? हाँ 1 मार्च के बाद फिर हाँ उड़ा अच्छा राजीनामा करा के पंचायत के माध्यम से ओड़े? हाँ ओड़े रह गई थी मैं। जब उसके बाद मतलब ठीक हो गई थी घर की सिचुएशन? नो सर, 2 या 3 दिन पाछा बोर्ड का फिर मेरे साथ मारपीट कर दी। तो मेरा ससुर आया, दारू पी रहा था, और यानी कि दारू पीने का तो रोज का काम उसका है, सुबेरे लागा है शाम में हो जाए, कोई दिन टलता होगा उसका दारू नहीं पिएगा। यानी कि 2 बेटे लाग रहे हैं, बेटे तो सोचा कि पीछे जोड़ा है, बाप दारू में उड़ादा है। फिर 2-3-4 दिन हुए थे कि उनने मतलब मेरी सासू ने मेरे साथ मारपीट करी। यानी कि रात शाम ने 8 बजे से मेरी गेटी पहुँच दी, और उस टाइम पर मेरा छोटा देवर था और मेरी छोटी काकी थी, उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी करी, लेकिन उन पर कौन नहीं हटी, क्योंकि वह थोड़ी सी गात में शरीर में भी आ दी है मेरी सासू। और फिर मेरा छोटा काका जो मेरा देवर है, मेरा छोटा काका ने लिया बुलाया करना, उसने वह एक साइड में करी। उस टाइम पे मेरे सिर पे चुन्नी भी कौन थी, तो उसने मेरा छोटा काका ने और तो मैंने ले गया, और मैं बीच वाली काकी दूर छोड़ दी। वो बीच वाला काका अपना काम धंधा पे बाहर रहा, वाला बगरा का मेरा है। मैं उड़ा रही, अगला दिन फिर रही मैं उड़ा, मैं झाड़ू धूड़ू काटूँ थी। नू बोली हम तो हमारी झाड़ू आप पे काट लेंगे। बिला तू है कौन, बिला के करा उड़ता, बिला बग देना है। मैं बोली क्या था मम्मी, इस घर की बहू को नहीं मखा। नू बोली बिला बोला ना, बिला मेरा आगा, बिला जीता मार दूंगी। हाँ
तो मतलब आगे प्रशासन पे मतलब की कुछ कार्रवाई चल रही है? सबसे पहले तो आपका जो कोई शादी का फोटो वगैरह हो फोटो तो वो सही है। जैसे वो दिखा दो एक बार। मतलब ये जो इनका लव मैरिज का था तो ये आप देख सको। किस जगह का है वैसे ये फोटो? ये हनुमान मंदिर ये हनुमान मंदिर का कौन सा गांव का? जींद का सर। ये हनुमान मंदिर जींद का भाई एक बार दिखाना थोड़ा नज़दीक से। ये हनुमान मंदिर जींद में हुआ था भाई, क्योंकि लव मैरिज तो इनकी शादी हुई थी तो इनके ऊपर है आशीर्वाद कौन दे रहे हैं जी? ये मेरे ससुर जी। ये इनके ससुर जी ऊपर आशीर्वाद दे रहे, तो ये भाई इनका शादी हुई थी इस तरह से माला डाल के। और कोई प्रूफ हो आपके पास? जैसे ये शादी के म्यूचुअल एग्रीमेंट के कागज है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के भाई कागज़ हैं गुड़िया के पास, देख सको आप। एक आपने दिखा देंगे, आप फोटो कॉपी लेके देख लेना। तो मतलब जैसे अपने भाई इनका जैसे प्यार हुआ था, मंदिर में शादी हुई है, फिर इनके ससुर जी ने आशीर्वाद दिया था, वो फोटो भी देखा। और ये कागज़ देख लो भाई, हर तरह से आपने कॉपी लेके एक बार आप भी देख लेना अच्छी तरह। मतलब हर एक प्रूफ है। जैसे इनके पास एक शादी का कार्ड तो है जो वो बनाया नहीं था शायद इनका, जो कि सर शादी ही उलझन में हुई थी तो उस टाइम पे कार्ड कहाँ से बनता?